विश्व शांति भाईचारे के गीत सदा हम गाते हैं। विश्व शांति भाईचारे के गीत सदा हम गाते हैं। हर मानव के मन मंदिर में प्रेम की ज्योत जलाते हैं। प्रेम की ज्योत जलाते हैं। हम करें जगत कल्याण, हम करें जगत कल्याण। हमारे परम पिता है महान। शिव परम पिता है महान, हमारे परम पिता है महान। शिव परम पिता है महान। शिव परम पिता है महान, शिव परम पिता है महान। हमारे परम पिता है महान। शिव परम पिता है महान। हमारे शांति। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा विश्व ग्लोब पर विराजित हो समस्त विश्व को मनसा सेवा द्वारा सकाश पहुंचा रही हूं। मैं परमात्मा बाप की छत्र छाया में विश्व सेवाधारी बन विश्व कल्याणकारी हूं। निर्विघ्न हूं, विजयी हूं। जो कार्य और जिम्मेवारी बाप ने मुझे दी है उसे पूर्ण निष्ठा, एकाग्रता और श्रीमत अनुसार निभाने वाली मैं बेफिक्र बादशाह हूं। करण करावन हार बाप ने हमारी सर्व चिंताएं ले ली है। जब सोचने का भी काम वो करते हैं, अब सेवा के लिए भी मुझे
संकल्प चलाने की आवश्यकता नहीं। बस मनसा वाचा कर्मणा स्वयं को पाप पर न्यौछावर कर दिया है। प्यारे मीठे बाबा, आप इस रथ द्वारा जब जो जहां सेवा कराने चाहो, मैं एवर रेडी हूं। मैं बेफिक्र बादशाह हूं। अपने निश्चित लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मुझे संकल्प भी चलाने की आवश्यकता नहीं। केवल परमात्मा बाप को अपना साथी बनाकर रखना है। मैं परमात्मा बाप के साथ कंबाइंड हूं। मैं विजयी हूं, स्वस्थ हूं, निरोगी हूं। हर कार्य को निश्चित समय से पूर्व होता हुआ अनुभव कर रही हूं। परमात्मा बाप हर कार्य सहज रूप से करा रहे हैं, निर्विघ्न करा रहे हैं। सारी जिम्मेवारी बाप ने उठा ली है। जैसे बाप ने मुझे अपने कंधों पर बिठा दिया हो और वो चलकर सारा कार्य कर रहा हो। बस मैं साक्षी होकर हाजी का पाठ पक्का कर वो जैसे जब जहां चलाए वैसे चल रही हूं। मैं विजयी हूं, सफलता मूर्त हूं, निश्चय बुद्धि हूं। मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि परमात्मा बाप का हर एक कार्य हुआ ही पड़ा है। जो सेवा अर्थ बाबा ने मुझे मुकर्रर किया है, ये मेरा परम सौभाग्य है कि बाबा ने मुझे चुना है। मैं बाप के गले का हार हूं। सर्व गुणों से परमात्मा बाप का मैं शो कर रहा हूं। मैं विजयी हूं। मैं सफलता मूर्त हूं। ये शरीर स्वस्थ है, निरोगी है। सारी चिंताएं, फिक्र, सोच बाप ने लेकर मुझे बिल्कुल हल्का, निश्चय बुद्धि, निश्चिंत और विजयी बना दिया है। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। सर्वशक्तिमान परमात्मा शिव बाप की संतान मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। मैं विजयी हूं। हर कार्य में सहज रूप से कम मेहनत में अधिक सफलता प्राप्त कर रही हूं। मैं हेल्दी हूं, हैप्पी हूं। ये परिवार स्वस्थ है, विजयी है। सभी परमात्मा बाप की छत्र छाया में सुरक्षित है। हर कार्य परमात्मा बाप को सौंपते हुए मैं स्वयं को उनकी श्रीमत पर चलता हुआ बिल्कुल हल्का अनुभव कर रही हूं। मैं परमात्मा स्नेही हूं। मैं विजयी हूं। मैं सफलता मूर्त हूं। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। मैं
शिव बाप की संतान मास्टर भगवान हूँ। भगवान के जैसे कर्म मेरे भी वैसे ही कर्म बनते जा रहे हैं। सभी के लिए शुभ सोचने वाली, सभी के लिए शुभ बोलने वाली, सभी के लिए शुभ करने वाली मैं मास्टर दाता आत्मा हूँ, भुवनहार देवता हूँ। मेरे मन में सभी के लिए शुभ भावना और शुभकामनाएं हैं। सभी के लिए अनकंडीशनली दुआएं निकल रही है। सबका भला हो, सब सुख पाए, यही मेरी अंतर्मन की आवाज सभी के लिए मेरी तरफ से निर्विघ्न स्थिति बना देती है और मेरे लिए भी सभी की तरफ से सहज रूप से हर कार्य निर्विघ्न कर देती है। मैं अनकंडीशनली विश्व की समस्त आत्माओं और प्रकृति के पांचों तत्वों को जाने अनजाने में हुए कर्म के लिए या मुझे चोट पहुंचाने के लिए अनेकों जन्मों के जाने अनजाने में बने हिसाब किताब के लिए सच्चे दिल से क्षमा करती हूँ और जाने अनजाने में हुए मुझ आत्मा के द्वारा विकर्म के लिए तहे दिल से क्षमा याचिका करती हूँ। माफ कर दो और माफी मांग लो, माफ कर दो और माफी मांग लो। मैं परमात्मा स्नेह की वर्षा को स्वयं में अनुभव करते बिल्कुल हल्का और लाइट अनुभव कर रही हूँ। विश्व ग्लोब पर विराजित हो यही श्वेत शक्तिशाली तरंगे समस्त पृथ्वी के ग्लोब पर पहुंचती हुई अनुभव कर रही हूँ, जिससे विश्व की समस्त आत्माएं सुख स्वरूप बनती जा रही है। परमात्मा को पहचानते ही सर्व के मन से हद की इच्छाएं कामनाएं समाप्त हो रही है। हर एक के दिल से एक ही स्वर में एक ही गीत निकल रहा है। पाना था सो पा लिया, अब और क्या बाकी रहा। मैं शिव शक्ति हूँ, मैं परमात्मा शिव बाप का सच्चा सच्चा सपूत बच्चा हूँ। हर कार्य में सहज रूप से विजयी हूँ। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। सर्व चिंताओं से फारिग परमात्मा बाप ने मुझे जिन भी कार्यों की जिम्मेवारी सौंपी है वो करते हुए सोच को भी बाप पर समर्पित करते हुए मैं बिल्कुल लाइट और हल्का फरिश्ता हूँ। परमात्मा बाप जब जो जहां जैसे मेरे से सेवा कराने चाहे मैं एवर रेडी हूँ। परमात्मा बाप ने जिस सेवा के लिए चुना है ये मेरा परम सौभाग्य है। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। मैं परमात्मा बाप की सर्वोत्तम प्रिय संतान हूँ। उनका कहना और मेरा मानना मुरली की श्रीमत मेरे लिए पत्थर की लकीर है। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। धीरे धीरे अपने आप को इस ग्लोब से ऊपर उठता हुआ और सूक्ष्म वतन की ओर जाता हुआ अनुभव करती हूँ अपने फरिश्ते चोले के साथ। सूक्ष्म वतन पहुंचते ही प्यारे मीठे बाबा को बड़े प्यार और दुलार से मैं राखी पहन लेती हूँ। प्यारे मीठे बाबा की शक्तिशाली दिव्य दृष्टि
मेरे अंदर अलौकिक स्नेह और शक्ति का असर छोड़ रही है। उनके शक्तिशाली दिव्य श्वेत प्रकंपन मेरे भीतर समाविष्ट होते होते मेरे आसपास ये श्वेत ऑरा को निर्मित कर रहे हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान बेफिक्र बादशाह हूँ, परमात्मा बाप की दिव्य संतान, ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण ब्राह्मणी हूँ। मैं सहज रूप से हर कार्य में विजयी हूँ। सफलता मुझे हर कार्य में सहज रूप से प्राप्त हो जाती है, क्योंकि स्वयं भगवान मेरा सारथी है। मैं विश्व सेवाधारी हूँ। समस्त विश्व का कल्याण करना यही मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान इसी शक्तिशाली स्थिति में प्यारे मीठे बाबा की दिव्य दृष्टि लेते, उनसे प्यार भरे वाइब्रेशंस स्वयं में प्रविष्ट होते अनुभव करते, बड़े प्यार और दुलार और मन के सच्चे सुखदायी भाव से परमात्मा बाप को अपने हाथों से भोग की मिट्टी तैयार कर स्वीकार कराती। प्यारे मीठे बाबा भी हम बच्चों को भोग की गिट्टी खिला रहे हैं। इसी शक्तिशाली स्थिति में एक दूसरे के स्नेह में समाये, दृष्टि से अपने भीतर उनकी समस्त ऊर्जा को मैं एब्सॉर्ब होता हुआ अनुभव कर रही हूँ। जैसे परमात्मा शिव बाप मुझे अपनी शक्ति की विल करते जा रहे हैं, मुझे अनुभव हो रहा है। मैं उतना ही अधिक स्वयं को लाइट, हल्का और शक्तिशाली अनुभव कर रहा हूँ। परमात्मा स्नेह में स्वयं को एकाग्र महसूस करता हूँ। जो प्यार और पालना परमात्मा बाप से हमें मिली है, उसी का रिटर्न अब हमें दूसरों को आप समान बनाकर करना है। मैं परमात्मा बाप की आंखों का तारा हूँ। मैं शिंप में चमकने वाला दिव्य जगमगाता मोती हूँ। शरीर रूपी शिंप परमात्मा याद से निरोगी होता जा रहा है, स्वस्थ होता जा रहा है, हेल्दी हो चुका है, हैप्पी है, हर कार्य सहज रूप से हो जाता है। सोचने और बोलने से पहले ही जैसे परमात्मा बाप टचिंगली सहज रूप से हर कार्य को प्रविष्ट कर देते हैं। मैं भी परमात्मा बाप की प्यारी मीठी गोदी में स्वयं को अनुभव करते अब परमात्मा बाप को जल स्वीकार कराकर अपना सूक्ष्म फरिश्ता चोला सूक्ष्म वतन में ही छोड़ अनादि बिंदु रूप स्थिति में आत्मिक स्वरूप में स्वयं को उड़ता हुआ अनुभव कर रही हूँ। परम धाम में शिव बाबा के बिल्कुल सम्मुख शिव बाबा अपनी दिव्य शक्तिशाली ऊर्जा के प्रकंपन मानो मुझ आत्मा में बरसा रहे हैं। ये समस्त ऊर्जा की किरणों को मैं अपने भीतर गहराई से समाता हुआ अनुभव कर रही हूँ। जैसे जैसे ये दिव्य श्वेत सुनहरी किरणें मेरे भीतर प्रविष्ट होते जा रही है, मैं अनुभव कर रही हूँ स्वयं को उतना ही हल्का और शक्तिशाली। शिव बाप का मुझ पर असीम प्यार है, जिन्होंने मुझे मुक्ति
और जीवन मुक्ति के वर्षे के लिए चुना है। मुक्ति अर्थात परम धाम में जाना, जीवन मुक्ति अर्थात नई दुनिया, सतयुगी दुनिया में भेजना। ये परमात्मा बाप का ही तो प्यार है। ये दोनों जगह मेरा नंबर रखा है। मेरा ये परम कर्तव्य है। जो और जैसे बाप ने मुझे समझाया है, करने के लिए कहा है, मैं बिल्कुल लाइट और उनके साथ वफादार और ईमान बरदार बनते हुए समस्त कार्य करते हुए अनुभव कर रही हूँ। मैं मास्टर दिव्य चैतन्य मणि हूँ। शिव बाप से सर्व शक्तियों का भंडार अपने भीतर गहराई से एब्सॉर्ब होता हुआ अनुभव कर रही हूँ। कुछ समय के लिए डीप साइलेंस में ज्वालामुखी योग अभ्यास द्वारा स्वयं को परमात्मा बाप के स्नेह में खोया हुआ अनुभव करती। डीप साइलेंस, ज्वालामुखी योग। ज्वाला स्वरूप अग्नि में स्वयं को बिल्कुल हल्का, लाइट और रिलैक्स अनुभव करते मैं आत्मा परम धाम से नीचे आ जाती हूँ। सूक्ष्म वतन में बाप दादा के हाथों में हाथ लिए सूक्ष्म वतन से नीचे लौट आती हूँ साकारी दुनिया में, साकारी रथ में। अपने हाथ में जल ले लें चार्जिंग करने के लिए। अनुभव करें परमात्मा बाप की दिव्य शक्तियों का संचार इस जल में हो रहा है। ये जल का एक एक कण परमात्मा शक्तियों से भरपूर हो चुका है। परिवार में एक सदस्य सुख, शांति और संपूर्ण स्वास्थ्य से परिपूर्ण है। ये जल सर्व शक्तियों का स्रोत बन चुका है। परिवार में सभी खुशहाल है। इसी शक्तिशाली स्थिति में इस जल को के पश्चात कॉमन वेसल में प्रवाहित कर देंगे ताकि सभी को इसका लाभ प्राप्त हो सके। प्यारे मीठे बाबा, आज अपने दिव्य शक्तिशाली वरदानी के द्वारा भरपूर करते हुए आज
23 सितंबर 2022 की मधुर मीठी मुरली में कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप द्वारा तुम्हें राइट पथ अर्थात सच्चा रास्ता मिला है, इसलिए कोई भी उल्टे कर्म व विकर्म नहीं करने हैं। तो मिला है ना हम सभी को बाप द्वारा सच्चा रास्ता। कहें हाँ जी बाबा। टेंशन है ना कि मेरे द्वारा कोई कर्म या विकर्म नहीं होता है। हाथ ऊपर करें। आज का प्रश्न है, इस समय मनुष्य जो भी संकल्प करते हैं वह विकल्प ही बनता है, क्यों? बाबा उत्तर देते हैं, क्योंकि बुद्धि में राइट और रॉन्ग की समझ नहीं है। माया ने बुद्धि को ताला लगा दिया है। पाप जब तक न आए, सत्य पहचान न दे, तब तक हर संकल्प विकल्प ही होता है। माया के राज्य में हर भगवान को याद करने का संकल्प करते हैं, परंतु यथार्थ पहचान तो नहीं है, इसलिए वह भी रॉन्ग हो जाता है। यह सब समझने की बहुत महीन बातें हैं। सभी समझते हैं ना इन महीन बातों को? कहें हाँ जी बाबा। गीत है ओम नमः शिवाय। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। कौन सा गीत है आज? ओम नमः शिवाय। गीत का अर्थ यथार्थ बुद्धि में आया। वह जो गाते हैं उनका अर्थ नहीं जानते। तुम प्रैक्टिकल अर्थ भी जानते हो और पुरुषार्थ भी कर रहे हो पाप द्वारा, क्योंकि अब सम्मुख सहायक है। सहायक बनते तब है जब भारी भीड़ आती है। तुम बच्चे जानते हो गुप्त रीति सहायक है सब मनुष्य मात्र का, बल्कि जो भी इस पुरानी दुनिया में है। अनेक प्रकार की दुनिया भी है, अनेक प्रकार के जानवर है। सतयुग में तो कोई अशुद्ध चीज जानवर आदि नहीं होंगे। यह ड्रामा बना हुआ है। साहूकार के पास मकान फर्नीचर आदि जरूर ऊंचे होंगे, गरीब के पास क्या होगा? यह तुम समझते हो ना। अभी भी पुरानी दुनिया रावण राज्य है, तो जीव जंतु नाग बलाए सब नुकसान करने वाले हैं। जैसे मनुष्य तमो प्रधान, वैसे इनकी सामग्री भी तो तमो प्रधान है ना। बल यहाँ कितने भी बड़े बड़े मकान 40 मंजिल के भी बनाते, तो भी स्वर्ग के आगे तो कुछ भी नहीं है। यह बनते हैं विनाश के लिए। बहुत जल्दी परिवर्तन तो होना ही है ना। तो सारा बन रहा है तो किस लिए बन रहा है? विनाश के लिए। इसमें ममत्व तो नहीं जाता ना। कहे हाँ जी बाबा। तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है। पहले नंबर में बाबा आत्मा और परमात्मा का भेद समझाते हैं। मनुष्य न तो आत्मा को और न परमात्मा को ही जानते हैं। तुम बच्चों ने जान लिया है आत्मा और परमात्मा का रूप क्या है। मंदिरों में पूजा होती है। बनारस में बड़ा लिंग रखा हुआ है, उनकी सब पूजा करते हैं। कहते भी है कि आत्मा स्टार भ्रुकुटी के बीच रहती है। अब भ्रुकुटी के बीच बड़ी चीज हो तो ट्यूमर हो जाए, ये समझने की बात है ना। गांठ हो जाएगी अगर बड़ी चीज हो भ्रुकुटी के बीच, तो अति सूक्ष्म है। परमात्मा भी स्टार है, परंतु तुम भूल जाते हो। बार बार बाबा हमें याद दिलाता है कि बच्चे तुम आत्मा हो और परमात्मा बाप जो कि स्टार मिसल है, उन्हें याद करना है। जब शिव बाबा को याद करते हो तो बुद्धि में यह आना चाहिए कि बाबा स्टार है, उनमें सारा ज्ञान है, सत्य है, चैतन्य है, उनमें ही बुद्धि भी है। मन अलग चीज है, बुद्धि अलग चीज है। मन को तूफान आते हैं, सतयुग में कोई तूफान आदि आते नहीं है। यहाँ संकल्प विकल्प चलते हैं।
इस समय जो भी मनुष्य संकल्प उठाते हैं वह विकल्प बनता है। इन बातों को अच्छी रीति समझना है। वह हो गई सहज बात। सुखधाम शांतिधाम को याद करो। रहना सभी मन और बुद्धि से सुखधाम अर्थात सत्युगी दुनिया, शांतिधाम अर्थात परम धाम को याद कहे। हाँ जी बाबा। या फिर सूक्ष्म समझानी दी जाती है। आत्मा इतनी जो सूक्ष्म है वह सत्य है, चैतन्य है। आत्मा जब गर्भ में प्रवेश करती है तभी चूरपुर होती है। यूं तो 5 तत्वों में भी कुछ चैतन्यता है, तब तो बढ़ते हैं, परंतु उनमें मन बुद्धि नहीं है। चीजों में संकल्प आदि की बात नहीं। गर्भ में पिंड बढ़ता है, जैसे झाड़ बढ़ता है वैसे पिंड बढ़ता है, परंतु उनमें ज्ञान नहीं। ज्ञान भक्ति मनुष्यों के लिए है। भक्ति आत्मा करती है और ज्ञान भी आत्मा लेती है। आत्मा में ही मन बुद्धि है। पहले मन में अच्छा व बुरा संकल्प आता है, फिर बुद्धि सोचती है करूं व न करूं। जब तक बाप नहीं आते हैं तब तक आत्मा जो संकल्प करती है वह विकल्प ही बनता है। वह भगवान को याद करते हैं, परंतु राइट व रॉन्ग है यह भी समझते नहीं हैं। ब्रह्मा तो भगवान है नहीं ना। मनुष्य को संकल्प उठता है कि भगवान को याद करे। बुद्धि कहती है यह राइट है, परंतु बुद्धि का ताला बंद है, क्योंकि माया का राज्य है। भक्ति जो करते हैं वो रॉन्ग करते हैं। कृष्ण की भक्ति करते हैं, पहचान कुछ भी नहीं। जो कुछ करते हैं अनराइटियस। अब बाप द्वारा बुद्धि को अक्ल मिली है, रॉन्ग काम करने लिए मना है। हमें बाबा ने परख शक्ति दी ना, श्रीमत यथार्थ क्या है उस पर चलना सिखाया है, तो बुद्धि तो जान लेती है क्या सही है क्या गलत है, उस अनुसार करते हैं सभी। तो कर्मेंद्रियों से विकर्म करना मना है, डबल अंडरलाइन। हम सभी का ये अटेंशन, सूक्ष्म में भी विकर्म न बने ये भी हमें अटेंशन रखना है। बुद्धि कहती है ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। अब बुद्धि को राइट पथ मिलता है। तुमको हर बात की सही समझ मिली है। आगे जो कुछ करते थे वह रॉन्ग ही करते थे। भक्ति भी अनराइटियस करते थे। शिव की भक्ति करते हैं, बड़ा लिंग बनाते हैं, परंतु इतना बड़ा शिव बाबा थोड़े ही है। अब तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है, तब समझते हो सब अनराइटियस है ही झूठी दुनिया। सतयुग है सच्ची दुनिया। उसकी स्थापना किसने की? ट्रुथ एक बाप को ही कहा जाता है। वह जो सुनाते हैं सब सत्य, सच बोलते हैं, सचखंड स्थापन करते हैं। यह डिटेल की बड़ी महीन बातें है, कोई भी यह समझ न सके। बहुत महीनता में जाना पड़ता है। बाप कहते हैं धारणा नहीं होती है तो बाप और वर्षे को याद करो, दुखधाम को भूल जाओ। मनुष्य नया मकान बनाते हैं तो बुद्धि योग पुराने मकान से निकल नए में लग जाता है। समझते हैं कि पुराना तो खत्म ही हो जाएगा। तो फिर है बेहद की बात। देह सहित जो कुछ है सब छोड़ना है। यह देह भी तो वापस नहीं जानी है। आत्मा को ही बाप के पास वापस जाना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, मैं जो हूं जैसा हूं तुम्हारी आत्मा में भी कैसे पार्ट भरा हुआ है। 84 जन्मों का पार्ट कितनी छोटी सी आत्मा में भरा हुआ है। 84 लाख जन्मों का पार्ट तो इम्पॉसिबल हो जाए। अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला बाप ने खोला है तो समझते हो वह सब रॉन्ग है।
इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट है। बाप राइट बात बताते हैं। बाप बच्चों से ही बात करते हैं। नॉलेजफुल है ना? महसूस कर रहे हैं ना, बाबा हमारे से बातें कर रहे हैं। मुरली माना क्या, बाबा बच्चों से बातें कर रहे हैं। कहें जी, हाँ जी बाबा। बाबा कहते हैं यह ICS पढ़ा हुआ है, आत्मा ही पढ़ती है इन ऑर्गन्स द्वारा। केवल बहुत धनवान बड़ा आदमी बनते हैं, फिर भी रोगी बीमार तो होते हैं ना। ऐसे नहीं कि बड़े आदमियों की आयु भी बड़ी होती है। बड़े आदमी जितना पाप करते हैं उतना गरीब नहीं करते हैं। इस दुनिया में तो पाप ही पाप होते हैं। तो है ही पाप आत्माओं की दुनिया। इसके लिए बुद्धि का लंगर इस दुनिया से उठ चुका है ना सभी का। हाथों पर करें। हर बात में पाप ही करते हैं। ब्राह्मण खिलाते हैं, यह भी पतित को खिलाते हैं ना। पतित को खिलाने से कोई पुण्य थोड़ी ही होगा। अभी तुम रियलिटी में पावन बनते हो। सन्यासी फल पावन बनते हैं, परंतु वह कोई पावन दुनिया में तो जाने वाले नहीं हैं। फिर भी पुनर्जन्म तो पतित दुनिया में ही लेंगे ना। तुम थोड़े ही पतित दुनिया में जन्म लेंगे। वह समझते हैं कि दुनिया की आयु अर्जुन बहुत बड़ी है। जब तक विनाश हो तब तक पुनर्जन्म तो लेना ही पड़े ना, छूट नहीं सकते। बाबा कहते तुम्हारा यह अंतिम जन्म है। तुम जानते हो कि हम पवित्र दुनिया में जाने वाले हैं। बाप बैठ समझाते हैं, बच्चे तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग में थे तो देवता थे, फिर इतने पुनर्जन्म लेते आए हो। तुम अपने पुनर्जन्म को नहीं जानते हो। यह कोई एक को थोड़े ही पढ़ाया जाता है, अनेक पढ़ते हैं। बाप ब्राह्मण बच्चों से ही बात करते हैं। कर रहे ना बाबा हमसे बातें और हम बाबा से बातें कहें। हाँ जी बाबा। शूद्र इन बातों को तो समझेंगे नहीं। पहले 7 रोज समझाकर ब्राह्मण बनाओ। जो समझे हम शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। इस पढ़ाई से तुम नई दुनिया के मालिक बनते हो। बन रहे हैं ना सभी नई दुनिया के मालिक। पढ़ाई पर पूरा अटेंशन है ना। कहें हाँ जी बाबा। यह है ब्रह्मा मुखवंशावली। प्रजापिता ब्रह्मा के सब बच्चे हैं। उनको ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है। ब्रह्मा को हमेशा बड़ा बूढ़ा दिखाते हैं, जैसे क्राइस्ट है। क्रिश्चियन लोग पुनर्जन्म तो लेते आते हैं, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड क्राइस्ट, परंतु वह शिव बाबा तो निराकार है। उनको सिर्फ फादर कहेंगे। वह है ही निराकार। उनको गॉड फादर कहते हैं। उनको कोई फादर नहीं, गुरु भी नहीं, क्योंकि वह सदगुरु है। तब वे गुरु लोग कौन? वह जिस्मानी यात्रा करते हैं, हम रूहानी यात्रा करते हैं। यहाँ कोई मरते हैं तो कहेंगे स्वर्ग पधारा। तो यह झूठ बोला ना, आते तो फिर भी यहाँ ही है। कोई कहते हैं फलाना ज्योति ज्योत समाया। अच्छा, बड़े बड़े साधु संत मर जाते हैं, अगर वह ज्योति ज्योत जाकर समाया फिर उनकी बरसी क्यों मनाते हो? ज्योति में समाया वह तो बड़ा अच्छा हुआ, फिर बरसी मनाना, उनको खिलाना पिलाना, यह तो फिर झूठा हुआ ना। वैकुंठवासी हो गया फिर उनको नरक का भोजन खिलाते हो। इसको कहा जाता है अनराइटियस। जो कुछ करते हैं उल्टा ही करते हैं। मनुष्य की बुद्धि तो बिल्कुल ताला लगा हुआ है जैसे। बाप कहते हैं मैं आकर ताला खोलता हूँ। माया ताला लगा देती है। कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है। समझते हैं यह ज्ञान परंपरा से चला आता है। इन विचारों को कुछ भी पता नहीं है। ज्ञान और भक्ति, ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात दोनों इक्वल होता है ना। फिर सतयुग दिन की इतनी बड़ी आयु और रात इतना छोटा क्यों कर दिया है? ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात दोनों इक्वल होनी चाहिए ना, बट ऑब्वियस है दोनों हाफ हाफ होना चाहिए। बाबा कहते हैं यह है बेहद की बात।
बाप आकर सब बातें समझाते हैं। बाप को ही ज्ञान रत्नों का सागर कहा जाता है। एक एक रत्न की वैल्यू लाखों रुपया है। बाप बच्चों को समझाते हैं कल की बात है। तुमको समझाकर राज्य भाग्य देकर गया था। तुमने राज्य किया, अब गवा दिया है। कल तुमको राजाई थी, आज है नहीं, फिर लो। आज और कल की बात है। भारत कल स्वर्ग था। भारत में ही शिव जयंती मनाते हैं। जरूर शिव बाबा आया होगा, अब फिर से आया है। तुमको राज्य भाग्य दे रहे हैं। अब तुम कौड़ी से हीरे जैसा बने हो। तुम एक्टर्स ने बेहद के ड्रामा के आदि मध्य अंत को जाना है, अर्थात त्रिकालदर्शी बने हो। बाप कहते हैं कि मीठे मीठे बच्चे, मुझ बाप को याद करो, भूलो नहीं। मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूँ। तुम नर्क के मालिक बनाने वालों को भूलते नहीं हो और मुझ बाप को भूल जाते हो। ये भी वंडर है ना। बाबा कहते माया जरूर भुलाएगी, परंतु तुम कोशिश करो याद में रहने की। डबल अंडरलाइन। आत्मा को बाप ज्ञान देते हैं। आत्मा का काम है बाप से वर्षा लेना, देह अभिमान छोड़ना। तुम बच्चों को पुरुषार्थ कराने वाला तो एक बाप ही है ना। यह पाठशाला है, इसमें दर्शन करने की तो बात ही नहीं रहती। प्रिंसिपल का दर्शन करना होता है क्या? यह तो समझने की बात है। यह राजयोग की पाठशाला है, आकर समझो। पहले पहले समझानी देनी है एक बाप की, तब तक आगे बढ़ना ही नहीं है। बाप की समझानी दे, फिर लिखवा लेना चाहिए। निश्चय बैठ जाए कि शिव बाबा से बेहद का वर्षा मिलता है, तो ऐसे बाप से मिलने बिगर रह न सके। त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचने वाला शिव। प्रजापिता जरूर ब्रह्मा को ही कहेंगे ना, विष्णु व शंकर को नहीं कहेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना होती है। जगत पिता और यह जगत अम्बा फिर लक्ष्मी नारायण जाकर बनते हैं। उनके बच्चे वारिस बनते हैं। बाकी त्रिमूर्ति ब्रह्मा तो अर्थ ही नहीं निकलता। इनमें बाप ने प्रवेश किया है। इनकी आत्मा को बाप पवित्र बनाते हैं। शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के रथ में आकर प्रवेश करके सबसे पहले तो उस आत्मा को पवित्र बनाया, फिर आप सो हम अर्थात के बाबा ने हमें भी वैसा ही बनाया। हमें भी अन्य को हमारे समान अर्थात के बाप समान बनाए। जो बाबा से मिला है वो सबको देना है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, बाप ने बुद्धि का ताला खोला है, इसलिए कर्मेंद्रियों से कोई भी रॉन्ग कर्म नहीं करना है। ध्यान रखना है कोई भी संकल्प विकल्प का रूप न ले ले, है ना। हम सभी का अटेंशन इस बात पर है। हाँ जी बाबा। दूसरी पॉइंट है, अब वापस घर चलना है, इसलिए इस देह को भी भूलना है। दुखधाम से बुद्धि योग निकाल बाप और वर्षे को याद करना है। एक आंख में मुक्ति और दूसरी आंख में जीवन मुक्ति। सभी के हाथों पर करें। आज का मीठा वरदान है, व्यर्थ की अपवित्रता को समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ बनने वाले होली हंस भव। इसका विश्लेषण है, होली हंस की विशेषता है सदा ज्ञान रत्न चुगना और निर्णय शक्ति द्वारा दूध पानी को अलग करना, अर्थात व्यर्थ और समर्थ का निर्णय करना। होली हंस अर्थात सदा स्वच्छ, स्वच्छता अर्थात पवित्रता, कभी भी मैलेपन का असर न हो।
व्यर्थ की अपवित्रता भी नहीं। अगर व्यर्थ भी है तो संपूर्ण स्वच्छ नहीं कहेंगे। हर समय बुद्धि में ज्ञान रत्न चलते रहे, ज्ञान का मनन चलता रहे तो व्यर्थ नहीं चलेगा। इसको कहा जाता है रत्न चुगना। तो आज का हमारा सोमान लिखने के लिए और अभ्यास करने के लिए है, मैं होली हंस आत्मा हूँ। मैं होली हंस आत्मा हूँ। इसका स्लोगन है, नाव और खिवैया मजबूत हो तो तूफान भी तोहफा बन जाते हैं। नाव और खिवैया मजबूत हो तो तूफान भी तोहफा बन जाते हैं। हमारे लिए तूफान भी तोहफा, ये अनुभव करते हैं ना इस बात को। भले कोई पेपर आता है, तूफान आता है, पर वो तोहफा हमारी आत्मिक शक्ति और अधिक बढ़ा जाता है। वो पेपर हमें पास करा जाता है ताकि हम आगे बढ़ सके। निश्चय बुद्धि बनकर नाव और खिवैया की मजबूती का आधार ले और तूफान को भी तोहफा बना दे। अच्छा, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझकर बोलो। निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। ओम शांति। 2 मिनट के लिए शक्तिशाली योग के प्रकंपन फैलाएंगे संगठन में, बाबा के घर के लिए। अच्छा, आज का नया दिन आप सभी को मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। टाइम में थोड़ा सा चेंजेस लेकर आते हैं कुछ दिनों के लिए। सब जानते हैं कि रिकवरी तो बहुत अच्छी हुई है और फास्ट हुई है, तो लिगामेंट्स जो है थोड़ा सा टाइम लगा। कंटिन्यू सिटिंग में थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है, पेन को हो या स्ट्रेचिंग को हो, हीलिंग में और दिक्कत भी हो सकती है। इसलिए टाइम थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा समय के लिए। जब पूरा हीलिंग महसूस न हो तब तक ऋतुविला 4 में 5 कम
राइट 4 में 5 कम होने पर स्टार्ट कर देंगे और 4:30 तक मेडिटेशन करेंगे और 4:30 से 5 प्यारे मीठे बाबा की मुरली सुनेंगे। ठीक है, इस ये टाइम का चेंज नोट कर दें और समय पर सभी हम सब संगठन में के लिए 3:55 AM को हाजिर बाबा से मिलने के लिए रेडी हो जाएं। अच्छा, ओम शांति, शुभ दिवस। आज रात्रि 8:45 बजे मिलेंगे अव्यक्तवाणी पर आधारित रात्रि क्लास के लिए। ओम शांति।